नमस्कार, योर फ्यूचर लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में बात करते हैं त्रिभुज के मीडियन के बारे में। जी हाँ, मीडियन यानी माध्यिका, यानी माध्यिका क्या होता है त्रिभुज का। आप जो है इसके पहले वाले वीडियोज में देखे हैं कि शीर्षलंब क्या होता है, एक त्रिभुज में कितने शीर्षलंब होते हैं और उनको हम कैसे खींचे, कैसे प्राप्त करें, ये सारी जानकारियां आपने देखा। और शीर्ष लंब जहां मिलते हैं उनको आर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र कहा जाता है। ये आपने पूरी जानकारी ली है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां जा कर के क्लिक कर देख सकते हैं। तो शीर्ष लंब को आपने जाना, सीखा अच्छी तरीके से। तो अब शीर्ष लंब के बाद आते हैं त्रिभुज के मीडियन के बारे में। जी हाँ, त्रिभुज के मीडियन के बारे में कि त्रिभुज में मीडियन क्या होता है, यानी माध्यिका क्या होती है और ये माध्यिकाएं कैसे हम प्राप्त करते हैं, उनको हम कैसे खींचेंगे और उन माध्यिकाओं के मिलने पर यानी कि माध्यिकाओं का संगमन बिंदु क्या होता है। तो आइए पूरी जानकारी लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप जो है लगातार हमारे साथ बने हैं और ऐसे ही आगे बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए आइए जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं। माध्यिकाएं यानी मीडियंस हो जाएगा। माध्यिकाएं किसकी माध्यिकाएं पढ़ना है हमें? त्रिभुज की। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं पढ़ना है तो हमें क्या करना होगा? एक त्रिभुज बनाना होगा। मैंने एक त्रिभुज बनाया। अब देखिए, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? रूलर और पेंसिल की सहायता लेनी पड़ेगी। रूलर और पेंसिल की सहायता से हम क्या करेंगे? त्रिभुज बनाएंगे और उन त्रिभुजों की माध्यिका भी इन्हीं दोनों की सहायता से कार्य करेंगे। अब कैसे? अब जिस माप की ये भुजा लिए है ना, उसका ठीक मिडिल पॉइंट इंडिकेट करिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि यदि ये 5 सेंटीमीटर का है तो 2.5 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर रखेंगे रूलर को, तो 2.5 सेंटीमीटर पर रखेंगे। 6 है तो 3 पे, यानी उसका डिवाइड करके वहाँ पर आप उसे रख सकते हैं। तो कार्य क्या करना है कि हमें भुजा का मध्य बिंदु दिखाना है वहाँ पर, और उस मध्य बिंदु को उस भुजा के ठीक जो शीर्ष है ना, उससे उसको मिला देना है। बात समझ में आ गई? मिला देंगे। यहाँ पर आप रूलर की सहायता से कार्य करेंगे। तो इस तरीके से यदि आप कार्य करते हैं तो ये त्रिभुज की माध्यिकाएं कहलाएंगी। ये क्या है? मीडियन है, माध्यिका। यानी किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड त्रिभुज की माध्यिका होती है। क्लियर, समझ में आ चुका होगा? सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं है, यानी ये आसानी से माध्यिका को समझा जा सकता है। अब रह गई बात कि त्रिभुज में कुल कितनी माध्यिकाएं होंगी। तो सिंपल सी बात है कि त्रिभुज में 3 भुजा है तो 3 माध्यिकाएं भी होंगी। 3 भुजा, 3 शीर्ष, 3 माध्यिकाएं भी होंगी। लेकिन सबसे मज़े की बात क्या होती है, सबसे मज़ेदार चीज़ क्या होती है कि त्रिभुज का शीर्ष लंब भी खींचे तो वो भी संगामी था। त्रिभुज की माध्यिका भी खींचे तो वो भी संगामी ही दिख रही है। यानी कि त्रिभुज में ये जो 2 चीज़ें आपने पढ़ा और ये दोनों जब ड्रा की जा रही है, खींची जा रही है, तो सब के सब संगामी हो रही है। तो संगामी होंगी तो जो संगमन बिंदु है तो उस संगमन बिंदु का नाम क्या होगा? जी हाँ, उस संगमन बिंदु का नाम क्या होगा? तो आपने शीर्ष लंब में पढ़ा था
कि शीर्ष लंब जब संगामी होते हैं तो शीर्ष लंब के संगमन बिंदु को लंब केंद्र कहा जाता है, यानी आर्थो सेंटर कहा जाता है। उसी प्रकार इस मीडियन यानी माध्यिका के संगमन बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। जी हाँ, इसका नाम क्या हो जाएगा? केंद्रक। सेंट्रॉयड। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये माध्यिका एक कितना आसान कार्य है समझना। तो किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं जो होती है वह संगामी ही होती है, उनके संगमन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। अब रह गई बात कि किसी भी त्रिभुज का केंद्रक पता करना हो। बात समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किसी भी त्रिभुज का केंद्रक समझना चाह रहे हैं, पता करना चाह रहे हैं कि उसका केंद्रक है कहाँ, तो क्या आपको तीनों माध्यिकाएं खींचने की ज़रूरत है? फिर से प्रश्न समझ लीजिए कि त्रिभुज की केंद्रक को पता करने के लिए क्या हमें तीनों माध्यिकाएं खींचनी जरूरी है या नहीं? तो इसका आंसर होगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी त्रिभुज की दो माध्यिकाओं को खींचते हैं तो तीसरी माध्यिका भी उसी बिंदु से होकर जाएगी। ये प्रत्येक त्रिभुज में ऐसा ही है कि सभी माध्यिकाएं संगामी होती हैं, अर्थात तीसरी भी वहीं से जाएगी। तो तीसरी की खींचने की क्या ज़रूरत? हमें पता है कि वहीं से जाएगी, तो हमें बस सेंट्रॉयड पता करना है, सेंट्रॉयड बताना है, तो बता देंगे यस यहीं पर इसका सेंट्रॉयड होगा। क्लियर? फिनिश? आपको समझ में आई बात कि दो खींचे तो तीसरी भी वहीं से जाएगी, तो हमें सेंट्रॉयड बताना है ना, केंद्रक को बताना है कि ये केंद्रक है। ये नहीं क्या कहा गया कि तीनों खींचिए। अगर तीनों खींचा जाए, बताया जाए कि वहाँ पर दिया हो कि तीनों माध्यिकाएं को खींचिए, तो आप वहाँ पर तीनों माध्यिकाओं को खींचेंगे। तो यहाँ पर केंद्रक यही होगा, क्योंकि अब जहाँ जैसे ही तीसरी खींचेंगे माध्यिका तो यहीं से होती हुई जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों की तीनों माध्यिका। अब ऐसा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने तो बोर्ड पे बता दिया, कहीं खींचेंगे फिगर बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो आप करिए क्या कि आप उठाइए रूलर, पेंसिल, त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज बनाने के बाद उनके मध्य बिंदु को इंडिकेट कीजिए, वहाँ पे मध्य बिंदु लगाइए और उसको शीर्ष से मिलाइए। तीनों मीडियन को ड्रा करिए। किसी भी प्रकार का त्रिभुज क्यों न बना ले, त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का, यानी कि हम न्यून कोण त्रिभुज बना ले, समकोण त्रिभुज बना ले, अधिक कोण त्रिभुज बना ले, समबाहु हो, उसमें चाहे समद्विबाहु हो चाहे विषमबाहु हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिभुज की मध्यिका तो मध्यिका, और मध्यिकाएं तीनों संगामी होंगी तो होंगी, तीनों संगामी होंगी और उनके संगमन बिंदु को हम केंद्रक ही कहेंगे। ये आप कार्य करके देख लीजिए। किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं सदैव संगामी होती है, चाहे वह त्रिभुज कैसा भी क्यों ना हो। इसको सिद्ध करने के लिए आप कार्य करके देखिए, एकदम पता चल जाएगा। संकोच मत करिए, तुरंत उठाइए कॉपी, रूलर, पेंसिल, खींचिए, बनाइए, देखिए पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए माध्यिकाओं के कुछ गुण के बारे में जानते हैं कि त्रिभुज की ये माध्यिकाएं करती क्या हैं। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या करती हैं कि त्रिभुज की माध्यिकाएं जो होती हैं ना, त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को दुसंबंधिक 2:1 में विभाजित करती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि इसके द्वारा बहुत सी सारी सवालें लगाई जाती हैं।
कभी कभी त्रिभुज की माध्यिकाएँ दी होती है तो उनके द्वारा यदि हमें यह पता होता है तो सवालों को सॉल्व करने में आसानी होती है। तो हमें जब हम इन गुणों को पढ़ रहे हैं तो इनके पूरे गुण को जानना जरूरी है, इनकी विशेषताएं जाननी जरूरी है। तो किसी भी त्रिभुज की जब माध्यिकाएं खींची जाती है ना तो ये दो संबंध एक में विभाजित करती है। अब बता दें क्या होता है दो संबंध एक। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं दो माध्यिका है तो यह एक दूसरे को काट रही है ना, तो ये मान लीजिए कितना है, 6 सेंटीमीटर का है। कितना का है, 6 का है। तो अब 6 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ जो है ना, पहले इधर से चल रही है तो ये 4 सेंटीमीटर का होगा और ये 2, और पूरा कितना था, 6 सेंटीमीटर। अब इनका अनुपात निकाल लीजिए, 2 से ये कटेगा, 2 से ये, 2 बार 1 बार, दो संबंध एक। अनुपात निकालने आता ही है, उसमें कोई शक नहीं है। जिनको नहीं आता है उनको एक बार यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि अगर 4 सेंटीमीटर है और ऐसे लगाइए, ठीक है। अब इनको अगर ऐसे आप कार्य कर ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लांग विधि में जाइए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, ये 2 बार में, यानी 2/1, यानी इसको हम 2:1 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब टोटल यहाँ से यहाँ 6 था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या था, 4 था, यहाँ से 2 था। क्लियर हो गया। अब इसकी भी बात होगी तो अब इसका भी जो माप आएगा, यहाँ पर भी ये 2 होगा, ये 1 होगा। ये 2 सेमी 1 सेमी नहीं, ये इसका ठीक दूना ही होगा। आप यहाँ पे पॉइंट में भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि अब ये 5 हो जाएगा तो इसको 2 और 1 में डिवाइड करेंगे तो ये इनका माप पॉइंट में जाएगा, ठीक है। यानी सेंटीमीटर है तो मिलीमीटर में भी जाएगा। तो लेकिन उनका अनुपात जो होगा वह दो संबंध एक ही होगा। आप उसे कार्य करके देख सकते हैं। और कार्य क्या करना है, आप इसको उठाइए ना, उसको मापिए, इधर का कितना देखिए, इधर का कितना, ठीक आपको 2 गुना नजर आएगा। तो आप हमेशा इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को दो संबंध एक में विभाजित करती हैं। यहाँ पर लिख लीजिए एक और फैक्ट वर्ड लिख लीजिए कि सदैव दो संबंध एक में विभाजित करती हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको माध्यिकाएं यानी माध्यिका के बारे में दी गई जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि त्रिभुज की जो ये विशेष गुण होते हैं, विशेष रचनाएं जो होती है ना, इनमें सबसे आसान माध्यिका होती है। अब इसके बाद अभी और भी हैं, जैसे आपको अगले ही वीडियोज में बात होगी त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्विभाजक। त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्विभाजक क्या होता है, कैसे खींचते हैं, उसके बाद त्रिभुज के कोणों का, अंतः कोणों का समद्विभाजक कैसे खींचते हैं, उनके संगामी बिंदु जो होते हैं उनका नाम क्या होता है, वे भी संगामी होते हैं कि नहीं होते हैं, यदि होते हैं तो उन संगमन बिंदु का नाम क्या होगा। तो ये सब थोड़ा हार्ड होते हैं, लेकिन इन चारों में सबसे आसान जो होता है ना वह मीडियन ही होता है। तो चलिए, पिछले वीडियो में आपने शीर्ष लंब के बारे में पढ़ा, इस वीडियो में मीडियन के बारे में पढ़ा। ऐसे ही बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। जल्द ही सारी वीडियोज आपको मिलती रहेगी, सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी और आप जो है आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। नमस्कार, जय हिंद।